नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज एक विशेष सेशन आप सभी की मांग पर हमारे राजस्थान के अंदर जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित अक्सर आप देखते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन देखिए, योजनाओं से किस तरीके से पूछा जाता है और आपको योजनाएं किस तरीके से पढ़नी है। पहली बात तो ये निश्चित रहिए कि पूरी पूरी आपकी जो क्लास होगी वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, एमसीक्यू नहीं है। एक एक योजना मैं आपको लिखाऊंगा और आपको भी बिल्कुल डिटो लिखनी है, ठीक है। इसी उद्देश्य से ये क्लास लाई गई है ताकि आप भी मेरे साथ में लिखें और उसके बाद में वापस पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा पढ़ने का। हाँ बिल्कुल, सभी को बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार। तो कमेंट तो मैं आपके पढ़ नहीं पाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और आप भी, कोई जरूरी नहीं है कमेंट करना, आप बिल्कुल अपनी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिए। बिल्कुल पूरी थ्योरी से हम पढ़ेंगे और योजनाएं कैसे पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सभी, हाँ चलिए करें करें शुरू। एक बार आवाज सब ओके है ना, बता दीजिएगा। हाँ चलिए, धन्यवाद आप सभी को। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे आपके प्रमुख योजनाएं। देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ये आप सब जानते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सर ये क्लास किसके लिए है। अब चाहे आप सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, थर्ड ग्रेड दे रहे हैं, रिट मेंस, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एलडीसी, आपके वनपाल वन रक्षक, टेक्निकल हेल्पर विशेष, तो कोई भी हो निश्चित रहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है ना, चिंता मत कीजिएगा। चलिए हम आते हैं इधर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख योजनाएं। देखिए, सबसे पहले तो योजनाओं के संदर्भ में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछेगा। और ये जो क्या पूछेगा, ये जो विगत एग्जाम हो रखे हैं उनके संदर्भ पर ही लिया गया है। देखिए, कोई भी योजना पढ़े, सिंपल सी बात है, यदि किसी योजना की घोषणा बजट में हो रखी है तो एग्जाम में डायरेक्ट कभी पूछ भी लेता है कि इस योजना की घोषणा कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी, कोई भी योजना हो उसकी शुरुआत की जो डेट है वो सबसे ज्यादा खास है। पूछता है डायरेक्ट वन लाइनर उठाकर कि निम्न में से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, या फिर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई, या आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है शुरुआत। तीसरा है आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है विभाग। आप जो योजना पढ़ रहे हैं उसको संचालित या उसको चलाने वाला विभाग कौन सा है, यह बनता है सबसे शानदार तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है कि आप जो योजना पढ़ने जा रहे हैं ये योजना क्या है, या फिर इस योजना का संबंध किससे है, यह बनता है चौथा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कोई भी योजना हो, इस सरकार का उद्देश्य क्या है। कोई भी योजना हो, सरकार का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही उसमें, तो 5 बिंदु ये। अच्छा, छठा एक आपके है राशि। कोई भी योजना हो, सरकार कितनी राशि खर्च करती है, यह भी खास बात होती है, कई बार उठा के पूछता है। तो घोषणा, शुरुआत, विभाग क्या, किससे, उद्देश्य, राशि यानी कि कितना खर्च करेगी सरकार, और महत्वपूर्ण बात, कोई भी योजना हो उसके बारे में विशेषता। विशेषता के अंदर जैसे कौन शामिल हो सकता है, कितनी आयु का बंदा शामिल हो सकता है, वो कुछ विशेष बातें, बस ये खास बातें होती है। पूछने का तरीका वन लाइनर भी हो सकता है, या फिर पूछने का तरीका आपके ऐसे भी हो सकता है कि 4 बिंदु दिए जाएं और पूछा जाए कि निम्न में से आईएम शक्ति उड़ान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सर वीडियो नहीं चल रहा है, ऐसे क्यों नहीं चल रहा है, एक बार जरा बता दीजिएगा भाई। बाकी यहां से कोई दिक्कत है नहीं, एक बार फिर भी आप बताइए थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर चल रहा है ना। चले तो साथियों,
इस प्रकार से आपको योजना को पढ़ना है, एक एक बिंदु को लेकर चलते हुए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो कोई डायरेक्ट फैक्ट उठाकर भी पूछे और कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए सारा जुगाड़ कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, तो आज जो हमारी योजना रहेगी महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वो आज हम जो योजना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके इंदिरा नाम से संबंधित योजनाएं, मतलब ऐसी योजना जिसके अंदर इंदिरा गांधी नाम आता है। क्या है कि योजना हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे आज का जो हमारा बिंदु रहेगा योजनाओं में वो रहेगा इंदिरा गांधी के नाम से जो जो योजनाएं हमारे राजस्थान में चलती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल का जो सेशन रहेगा वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं का रहेगा। उसके आगे वाला सेशन किसानों से संबंधित, कुछ इसी प्रकार से हम योजनाओं को बांटते हुए पढ़ेंगे। आज जिस योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे वो देखिए सारी इंदिरा गांधी के नाम से शुरू हो रही है। पहली योजना हम पढ़ेंगे वो रहेगी आपके इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं ना IM शक्ति उड़ान योजना, उसका पूरा नाम है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। दूसरी योजना जो हम पढ़ेंगे वो है आपके इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तीसरी जो योजना हम पढ़ेंगे वो है आपके इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। नंबर 4 जो योजना हम पढ़ेंगे वो है आपके इंदिरा रसोई योजना। और नंबर 5 जो योजना है वो है आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और नंबर जो 6 योजना है वो है आपके इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। BST, हाँ राकेश, अच्छा रक्षित जोशी, ये तो आप साइड पे जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। एकदम तैयार हैं, शुरू करें फिर नंबर 1 से। आज की जो हमारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी इंदिरा गांधी के नाम से जो जो योजनाएं हैं वो सारी हम पढ़ने वाले हैं। चाहे इंदिरा महिला शक्ति उड़ान हो, चाहे शहरी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे मातृत्व पोषण हो, चाहे रसोई योजना हो, चाहे शहरी रोजगार गारंटी योजना हो, और चाहे आपके शक्ति निधि योजना हो, सारी की सारी किस नाम से शुरू है? इंदिरा। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये एक पढ़ने का तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी बिंदु को थोड़ा इजी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीनदयाल बता देंगे आपको, ठीक है, निश्चित रहिए। अब आप यहां फोकस कीजिए। चलिए, सबसे पहली योजना हम शुरू कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ में बिल्कुल नोट डाउन करते रहेंगे, तभी जाकर ये चीजें याद होगी, याद रखिएगा। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। आइए शुरू करते हैं पहली योजना से। हेडिंग डाल लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, जिसे आप शॉर्ट में पढ़ते हैं उसी अकॉर्डिंग देखिए, IM शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना। अब सबसे पहली बात तो यह है कि IM जो शक्ति उड़ान योजना है इसका पूरा नाम क्या है। देखिए, IM शक्ति उड़ान योजना का जो पूरा नाम है वो है आपके इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ठीक है। अब शॉर्ट में भी पूछ लेता है, कभी पूरा नाम देके भी पूछ लेता है। तो IM शक्ति उड़ान योजना का पूरा नाम है आपके इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ठीक है। अच्छा, इसकी घोषणा, दूसरा क्वेश्चन, ये जो शक्ति उड़ान योजना है इसकी जो घोषणा है वो राज्य सरकार द्वारा याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, आपको यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। मतलब वर्तमान की जो स्थानीय सरकार है कांग्रेस सरकार, यानी कि कांग्रेस सरकार के अपने कितने 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निम्न में से कौन सी योजना की घोषणा की गई थी? याद रखिएगा, IM शक्ति उड़ान योजना, यह है घोषणा।
अच्छा, पूछा जाए इसकी शुरुआत, ये लीजिए, इस योजना की जो शुरुआत है, अब देखिए कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हुए, उसी उपलक्ष्य में जिस योजना की घोषणा की वो है आपके आईएम शक्ति उड़ान योजना। इसकी शुरुआत है आपके 19 दिसंबर 2021, याद रखिए 19 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है आईएम शक्ति उड़ान योजना। पूरा नाम पूछे तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। यह योजना कौन सा विभाग संचालित करेगा? तो याद रखिएगा महिला वे बाल विकास। ये जो विभाग है, इस विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो ठीक है कि पूरा नाम हो गया, इसकी घोषणा हो गई, इसकी शुरुआत हो गई, विभाग भी संचालित करेगा, लेकिन ये योजना क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये योजना क्या है? तो याद रखिए ये योजना आपके मतलब प्रदेश की समस्त महिलाओं व किशोरियों को सरकार द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। याद रखिएगा प्रदेश की समस्त महिलाओं वे किशोरियों को या बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको डायरेक्ट पूछे, हाँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए सचिन कुमार, ठीक है। तो याद रखिए प्रदेश की समस्त महिलाओं व किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएगी सरकार। किस योजना के तहत? आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत। अच्छा, इसके तहत सरकार कितनी राशि खर्च करेगी? तो याद रखिएगा 200 करोड़ रुपए। कितने रुपए खर्च करेगी? याद रखिएगा 200 करोड़ रुपए। और इसका लाभार्थी कौन होगा? एक तो अब सिंपल सी बात है, राज्य के नागरिक। भाई राजस्थान का तो मूल निवासी होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, महिलाओं, कौन सी महिलाएं शामिल होगी? कौन सी आयु की महिलाएं? तो याद रखिएगा 10 से लेकर 45 वर्ष की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसको आप वापस सुनिए एक बार, बाकी ये योजना कंप्लीट है जहां से क्वेश्चन आता है, देखिएगा आराम से। सबसे पहला क्या क्वेश्चन बनता है? हम पढ़ रहे हैं आपके आईएम शक्ति उड़ान योजना। इसका पूरा नाम है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इस योजना की घोषणा कब की गई? तो आपने कहा कि राज्य सरकार यानी कि वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है उसके कार्यकाल के कितने वर्ष पूरे हुए? 3 वर्ष पूरे हुए। उसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी द्वारा एक योजना की घोषणा की जाती है जिसका नाम क्या है? आईएम शक्ति उड़ान योजना। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत होती है आपके 19 दिसंबर 2021 को। कौन सा विभाग ये योजना संचालित करेगा? तो याद रखिएगा महिला वे बाल विकास। और ये योजना क्या है? तो इस योजनाओं के तहत महिलाएं या जो किशोरियां यानी बालिकाएं हैं उनको सरकार द्वारा क्या उपलब्ध करवाए जाएंगे? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन। और इसके तहत सरकार कितनी राशि खर्च करेगी? तो 200 करोड़। और लाभार्थी कौन? एक तो राज्य का मूल निवासी, और कौन सी आयु से लेकर कौन सी आयु की महिलाएं शामिल होगी? तो याद रखिए 10 से लेकर 45 वर्ष की आयु की जो महिलाएं और जो बालिकाएं हैं वो इस योजना में शामिल हैं। क्लियर?
बताइए एक बार, थम्स अप कीजिएगा। योजना कंप्लीट है सारी की सारी? ये कंप्लीट हो गए आपके आईएम शक्ति उड़ान योजना। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछे तो ये फैक्ट आपके सामने, और यदि आपको ऐसा भी पूछे कि आईएम शक्ति उड़ान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ऐसे पूछ सकता है कि इस योजना की शुरुआत या सॉरी इस योजना की घोषणा बजट 2020 और 21 की है। जबकि याद रखना है ये जो घोषणा है ये कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई है। यही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लियर है? हाँ क्लियर है ना? आगे बढ़ जाएं। हाँ चलिए, तो ये सीधे क्वेश्चन है। पूरा नाम क्या है, घोषणा क्या है, इसकी शुरुआत कौन से विभाग संचालित करेगा, ये योजना क्या है, इसके तहत कितनी राशि खर्च करेगी, लाभार्थी कौन होंगे और कौन सी आयु से लेकर कौन सी आयु तक। क्लियर? लीजिए नेक्स्ट, ये हमने पढ़ी पहली योजना जिसका नाम था इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। हेडिंग लगा लीजिएगा, लिख लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे ही लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तब जाकर ये याद होगी। ठीक है ना? चलिए दूसरी योजना, नाम है आपके सामने, हेडिंग डालिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, यह है योजना। देखिए इस योजना के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं देखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, सबसे पहले तो इस योजना की घोषणा, तो ये जो घोषणा है ये है आपके बजट की। कौन से बजट की है, ये खास बात है, बजट 2021 और 22 की। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? इसकी घोषणा की गई थी साथियों बजट 2021 और 22 की, लेकिन इस योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 16 अगस्त 2021 को। कौन से विभाग द्वारा यह योजना संचालित की जाएगी? तो याद रखिएगा स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि आप बोल सकते हैं स्थानीय निकाय द्वारा। अब आपके दिमाग में यहां से आ रहा होगा सर स्वायत्त शासन यानी कि स्थानीय निकाय कैसे? जैसे आप इस योजना को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट, मतलब ये जो योजना आप पढ़ रहे हैं ये केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है, और शहरी क्षेत्रों में इस योजना का संचालन करेगा स्थायी निकाय, मतलब आप समझ गए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, जहां जहां पर है। ठीक है? अच्छा क्षेत्र भी लिख देता हूं भाई, ऐसा पूछ लेगा वो कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा ग्रामीण से नहीं है, केवल और केवल किन से है? शहरी क्षेत्रों से, यानी कि बोले तो नगर निकाय से। ठीक है? अब ये योजना क्या है वो समझिए। ये तो योजना की प्रस्तावना हो गई। अब ये जो योजना आपके सामने लिखी हुई है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये योजना क्या है? देखिए इस योजना के तहत यह है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो युवा है या जो बेरोजगार है, और यदि वो स्वयं का रोजगार करना चाहता है तो सरकार द्वारा उसे बिना किसी गारंटी के और बिना किसी ब्याज के, याद रखिएगा 50,000 रुपए का लोन देती है। एक बार फिर, शहरी क्षेत्रों के अंदर कोई भी युवा या बेरोजगार यदि वो स्वयं का रोजगार करना चाहता है तो सरकार द्वारा बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है। तो आपको उठाकर पूछ लेगा वो। देखिए शहरी क्षेत्रों में युवाओं वे
बेरोजगारों द्वारा स्वरोजगार करने के लिए बिना ब्याज के 50,000 रुपए का लोन। ये जो योजना है ये कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये योजना कितनी अवधि के लिए होगी? केवल 1 साल के लिए। आपको 1 साल में वापस सारे के सारे ये पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, लाभार्थी कौन हो सकता है इसका? लाभार्थी अब सिंपल सी बात है, शहरी क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र। और दूसरी बात, आयु भी कितनी होनी चाहिए? वो है आपके 18 से 40 वर्ष। 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु का यदि कोई युवा स्वयं का रोजगार करना चाहता है और वो शहरी क्षेत्र का है, तो सरकार उसे बिना किसी ब्याज के और बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए का क्या दे रही है? लोन। बस। हाँ, 1 साल में, 1 साल में। ठीक है। बताइए, कंप्लीट हुई ये योजना? एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप फिर मेरे साथ में रिपीट कर लीजिएगा। देखिए, ऐसे बार बार रिपीट करते रहेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले कौन सी पढ़ी? हमने पढ़ी आईएम शक्ति उड़ान योजना। पूरा नाम पूछे तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो कांग्रेस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक योजना की घोषणा की गई, जिसका नाम है आईएम शक्ति उड़ान योजना, जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 के तहत कौन से विभाग द्वारा? महिला व बाल विकास। ये योजना क्या है? तो इस योजना के तहत 10 से लेकर 45 वर्ष की जो महिलाएं और बालिकाएं हैं, उनको सरकार द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। ये था। फिर दूसरा हमने ये देखा, हाँ, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी घोषणा बजट की है, बजट 2021 और 22 के अंदर। देखिए क्या हुआ कि जब ये कोरोना काल लगा था ना, लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, तो क्या है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर हालात नाजुक हो गए थे, खराब हो गए थे। और हमारे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई टेंशन था नहीं, धानो आपा गोदाम भरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन शहरी क्षेत्रों के अंदर जो रोजमर्रा वाले थे, इसीलिए क्या हो गई थी कि बेरोजगारी दर बढ़ गई थी। फिलहाल वर्तमान की यदि मैं चर्चा करूं जून तक, तो हालत यह है कि बेरोजगारी की जो दर है वो शहरी क्षेत्रों में तो कम हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ गई है। इसीलिए सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में एक ये योजना शुरू की गई कि कोई भी भाई शहरी क्षेत्र में यदि युवा और बेरोजगार है और यदि वो स्वयं का कोई रोजगार करना चाहता है और यदि उसके थोड़ी सी पैसों की कमी है, तो सरकार उसे बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए का क्या दे रही है? लोन। और 1 साल में आपको वापस रिफंड करना पड़ेगा। लाभार्थी कौन है? एक तो शहरी क्षेत्र का होना चाहिए और एज उसकी कितनी? 18 से 40। यहां पर लिखा है युवा और बेरोजगारों के लिए है ये। ठीक है, क्लियर? देखिए, योजना पढ़ने के 3 उद्देश्य होते हैं। 3 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? एक तो ये कि आपके एग्जाम में काम आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये व्यवहारिक नॉलेज को भी बढ़ाएगी। और तीसरी बात यह है कि आपको यह भी पता चलना चाहिए कि क्या पता कोई योजना आपके भी काम आ जाए। ये योजना आपको तो पता होनी चाहिए, आपके जो रिश्तेदार है उनको भी बताना है कि ऐसी कोई योजना चल रही है, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, चले? हाँ, बिल्कुल पढ़ाएंगे, सारे पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसलिए तो हमने यहां से शुरुआत की है योजनाओं से। बिल्कुल जो बुक आ रही है वो बिल्कुल चैप्टर वाइज है, आप चिंता ही मत कीजिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। तो ये 2 योजनाएं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपके सामने तीसरी योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? 2 हो गई अपनी, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब जो हम पढ़ेंगे वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। बहुत शानदार। आप देखते हैं कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते भी हैं, बिल्कुल सभी के लिए यूजफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लीजिए हेडिंग लगाइए नंबर 3। एक बार मैं फिर और रिपीट कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हेडिंग लगाइए
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये योजना क्या कह रही है इसके बारे में देखते हैं पूरी डिटेल से। देखिए, सबसे पहले तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसकी घोषणा कब हुई? तो लिखिएगा, ये घोषणा है आपके बजट 2020 और 21 की। इसकी जो शुरुआत है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की, इसकी जो शुरुआत है वो है आपके 19 नवंबर 2020। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसकी घोषणा है बजट 2020 और 21 की, जिसकी शुरुआत है 19 नवंबर 2020। ये योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित होगी? ये सबसे खास और महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि इस योजना का जो संचालन होगा वो किसी एक विभाग द्वारा नहीं होगा। 3 विभाग मिलकर इस योजना का संचालन करेंगे। वो 3 विभाग कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो नाम से पता चल रहा है मातृत्व पोषण, यानी कि एक तो विभाग है आपके महिला व बाल विकास, एक तो ये। दूसरा कौन सा विभाग है? दूसरा मातृत्व पोषण यानी कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। और तीसरा विभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, खान विभाग। और सबसे मजेदार क्वेश्चन यहां से बन सकता है, निम्न में से वह विभाग जिसका संबंध इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से नहीं है, और वो ऑप्शन दे देगा महिला व बाल विकास, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, खान विभाग, और नंबर 4 दे देगा पोषण विभाग, ऐसा दे सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसकी घोषणा बजट 2021 की थी, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को की गई थी। इसके अंदर 3 विभाग हैं आपके, महिला व बाल विकास, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, और तीसरा कौन सा है? खान विभाग। ये तीनों मिलकर इस योजना का क्या करेंगे? संचालन। अब आप कहेंगे सर ये योजना क्या है? देखिएगा, योजना क्या है कि दूसरी संतान होने पर, अब दूसरी संतान कोई भी हो सकती है, वो बच्ची हो सकती है, वो एक बच्चा यानी कि लड़की हो सकती है या फिर लड़का, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संतान होने पर सरकार द्वारा महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। याद रखिएगा, दूसरी संतान होने पर, पहली संतान नहीं, क्योंकि वैसे भी आप सब जानते हैं कि घर में जब पहली संतान होती है तो सभी उसे प्रेम करते हैं, उससे करते हैं, उसकी मां से करते हैं, तो मतलब जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी संतान होने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना पहली संतान होने पर दिया गया था। इसीलिए सरकार ने कहा कि दूसरी संतान होने पर उस महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वही योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना के बारे में अभी और भी बातें सुनिएगा आप। चौथा क्वेश्चन आता है, ये योजना क्या है? तो याद रखिएगा, दूसरी संतान होने पर, दूसरी संतान होने पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी संतान होने पर सरकार द्वारा, दूसरी संतान होने पर महिला को, लिखिएगा भाई, महिला को कितनी? 6,000 रुपए की, 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अच्छा, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो 6,000 रुपए ना, ये कितनी किस्तों में दिए जाएंगे? ये एक साथ में नहीं दिए जाएंगे, याद रखिएगा। ये दिए जाएंगे, जो 6,000 रुपए दिए जाएंगे ना महिला को, ये 5 किस्तों में दिए जाएंगे। कितनी किस्तों में? याद रखिएगा, 5 किस्तों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको डायरेक्ट ऐसा पूछ लेगा, दूसरी संतान होने पर महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता निम्न में से कौन सी योजना के तहत? याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत। अब आप कहेंगे कि सर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार दूसरी संतान होने पर ही क्यों दे रही है? तो मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि पहली संतान जब होती है, जब दूसरी होती है, तो दूसरी संतान पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितनी पहली संतान पर दिया गया। दूसरी संतान होने पर बच्चे व महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए की? याद रखिएगा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी, और वो भी एक साथ में नहीं, 5 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है, और क्या उद्देश्य क्या है सरकार का? सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उद्देश्य क्या है? तो सरकार का उद्देश्य यह है कि जो गर्भवती महिला थी, गर्भवती या स्तनपान जो गर्भवती महिला, जो स्तनपान कराने वाली महिला है, महिला वे बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। लेकिन इसके बारे में सुनिए, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी ना 19 नवंबर 2020 को, तो प्रारंभ में यह योजना केवल 4 जिलों में थी। प्रारंभ में केवल कितने जिलों में थी? 4 जिलों में। और 4 जिले कौन कौन से, वो भी देखिएगा। जब इस योजना की शुरुआत हुई तो ये संपूर्ण राजस्थान में नहीं थी, केवल और केवल कितने जिलों, यानी कि 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से देखिएगा? डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वे प्रतापगढ़। याद रखिएगा, प्रारंभ में जब इस योजना की शुरुआत की गई तो केवल 4 जिलों के लिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और याद रखिएगा कौन सा? प्रतापगढ़। लेकिन जो बजट आया था अभी, बजट 2022 और 23 के तहत, याद रखिएगा संपूर्ण प्रदेश में, यानी संपूर्ण राज्य में, पहले केवल ये 4 जिलों में था, लेकिन बजट 2022 और 23 के तहत संपूर्ण प्रदेश में, इसीलिए चर्चा के अंदर है। तो क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। ठीक है दीनदयाल, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर इसका लाभार्थी कौन हो सकता है, इसका लाभार्थी कौन हो सकता है? तो याद रखिए, इसके अंदर लाभार्थी वही होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुपालना करता है। आपको पता होगा गांवों के अंदर 1 रुपए 2 रुपए किलो के अंदर गेहूं दिए जाते हैं। यदि आप उससे जुड़े हुए हैं तो आपको सरकार ये फायदा देगी, वरना नहीं देगी। आपको किससे लाभार्थी कौन होगा? राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 की जो अनुपालना करता है उसी को इस योजना से लाभ मिलेगा। और दूसरी संतान होने पर महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और वो भी कितनी किस्तों में? याद रखिएगा 5 किस्तों में। ठीक है, हाँ हाँ, अरे दुखी नहीं होना, आराम से पढ़िएगा। ठीक है ना, तो एक बार वापस रिपीट कर दूं फिर आगे चलूं ना। देखिए, हम जो योजना पढ़ रहे हैं वो है आपके इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसकी घोषणा कब हुई थी? याद रखिएगा बजट 2020 और 21, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को। कौन से विभाग द्वारा? तो ये 3 विभाग संचालित करेंगे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 3 विभाग कौन कौन से? महिला व बाल विकास, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, और एक है आपके खान विभाग। ये योजना क्या थी? तो हमने पढ़ा कि दूसरी संतान होने पर महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 5 किस्तों में। सरकार का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि जो गर्भवती यानी जो स्तनपान कराने वाली महिला है और जो बच्चा है उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार ये आर्थिक सहायता कर रही है।
ठीक है। प्रारंभ में जब इस योजना की शुरुआत हुई तो ये केवल 4 जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, लेकिन बजट 2022 और 23 के तहत इस योजना को संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया। याद रखिएगा, संपूर्ण प्रदेश में लागू। तो ये वापस चर्चा में आ गई, तो ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके सामने रे एक एक वन लाइनर फैक्ट पूछे, या आपको ऐसा भी पूछ ले कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, या फिर असत्य कथन का चयन कीजिए, कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, यहां पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता एक ही किस्त में दी जाएगी, ऐसा पूछा जा सकता है, जबकि याद रखिएगा कितने किस्तों में है, 5 किस्तों में। क्लियर है ये? हाँ, नहीं क्लास बंद नहीं की थी, वो आप सब जानते हैं कि त्योहार आ गए थे इस वजह से। ठीक है, बाकी नहीं किए। बाकी 16 तारीख से और 15 तारीख से ही आपके शाम को विधिवत रूप से एमसीक्यू का सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको पता ही वो बुक में लगे हुए थे। तो ये क्लियर है आपके? चलूं मैं आगे। अब देखिए एक बार फिर आप थोड़ा सा इधर आइए। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, मतलब कौन सी? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वाली। दूसरी हमने पढ़ी इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड, मतलब शहरी क्षेत्रों के अंदर रहने वाले बेरोजगार और युवा यदि स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं तो सरकार बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के कितने रुपए की? 50,000 रुपए का लोन दे रही है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मतलब दूसरी संतान होने पर सरकार द्वारा 6,000 रुपए की क्या है? आर्थिक सहायता 5 किस्तों में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके नंबर 4 योजना, जिसका नाम भी इंदिरा से ही शुरू होता है। आप में से जो नए जुड़े हैं मैं आपको बता दूं कि ये जो योजनाएं हैं सारी आज इंदिरा नाम से जो शुरू हो रही है उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 4 जो योजना हम पढ़ेंगे वो है आपके कौन सी? इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना, हेडिंग डाल लीजिएगा। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कहां कहां से और कैसे कैसे पूछा जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले ये पढ़ा, शक्ति उड़ान हो गया, शहरी क्रेडिट हो गया, मातृत्व पोषण हो गया। अब आप हेडिंग डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिएगा, इंदिरा इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, देखिए क्या है ये रसोई योजना, आइए इसके बारे में पूरी कहानी करते हैं। देखिए सबसे पहले इंदिरा रसोई जो योजना है इसकी घोषणा किसी बजट में नहीं बल्कि शुरुआत की गई। इंदिरा रसोई योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी आपके 20 अगस्त, कब हुई थी? 20 अगस्त 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020। ये कौन से क्षेत्रों में है? याद रखिएगा ये केवल और केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं है। शहरी क्षेत्रों में है तो सिंपल सी बात है, इस योजना को कौन सा विभाग संचालित करेगा? तो आप कहेंगे स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि बोले तो यहां का स्थानीय निकाय, स्वायत्त शासन विभाग, और बोले तो स्थानीय निकाय। मतलब शहरी क्षेत्रों में है तो स्थानीय निकाय हो जाएंगे आपके नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। इंदिरा रसोई योजना जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020, कौन से क्षेत्रों में? केवल शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई रसोई नहीं है, केवल शहरी क्षेत्रों में। विभाग भी यहां का स्थानीय निकाय होगा। ठीक है, अच्छा अब आप पूछेंगे सर ये योजना क्या है? तो देखिए ये योजना है आपके 8 रुपए में भोजन, 8 रुपए में भोजन कराने वाली योजना कौन सी है? इंदिरा रसोई योजना। यानी कि बोले तो ये बात है कि जरूरतमंदों को कम दर में भोजन उपलब्ध करवाना, वो कौन सी योजना है? इंदिरा रसोई योजना। लेकिन ज्यादा प्रचलित यह है कि 8 रुपए में भोजन वाली योजना कौन सी है? याद रखिएगा इंदिरा रसोई योजना। इसीलिए इस योजना का एक संकल्प भी है, वो कौन सा है?
संकल्प यह है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए। देखिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शहरी क्षेत्रों में क्या है कि लोग रोजमर्रा वाले हैं, यदि उन्हें एक दिन धंधा नहीं मिला तो फिर खाने वाने की दिक्कत रहती है। अच्छा, जब आप शहरी क्षेत्रों में पढ़ने आते हैं तो आपको पता ही है कि दयनीय स्थिति होती है बहुत शहरी क्षेत्रों में। इसीलिए जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मात्र कितने रुपए में, 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई 20 अगस्त 2020 को, जो केवल शहरी क्षेत्रों में है, इंदिरा रसोई योजना, जिसका संकल्प भी क्या है, कोई भी भूखा ना सोए। अच्छा, लाभार्थी कौन है? तो सिंपल सी बात है, जरूरतमंद लोग वे गरीब लोग होंगे, और तो कौन। अच्छा, इसके तहत सरकार की खर्च राशि, तो सरकार इस योजना के तहत टोटल 100 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च करती है। 100 करोड़, कितने? 100 करोड़ रुपए वार्षिक। किस योजना में? इंदिरा रसोई योजना। अब इस योजना की कुछ और बातें समझिएगा कि 20 की है लेकिन चर्चा में क्यों आई, उसकी बातें हैं। देखिए इस योजना के तहत क्या हुआ कि जब इस योजना को प्रारंभ किया गया था ना, तो प्रारंभ में पूरे राजस्थान में टोटल कितनी रसोइयां खोली गई? तो 358 रसोइयां। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी ना, तो टोटल शहरी क्षेत्रों में कितनी रसोइयां खोली गई थी? 358 रसोइयां। और इसी रसोइयों की संख्या को याद रखिएगा, बजट 2022 और 23 के तहत कितनी रसोइयों में बदल दिया है? 1000। अब पूरे शहरी क्षेत्रों के अंदर आपको कितनी रसोइयां दिखाई देगी? 1000। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो पूरे क्षेत्रों के अंदर कितनी रसोइयां खोली गई थी? 358। एक तो ये नया डाटा है, इसीलिए एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके अलावा और क्या बात है वो भी देखिए। इसके अलावा बात यह है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तो प्रारंभ में जो प्रति थाली थी ना, प्रति थाली भोजन कितने रुपए की थी ये टोटल? तो प्रति थाली जो भोजन हुआ करता था, ये थाली आया करती थी 20 रुपए में। कितने रुपए में आया करती थी ये? 20 रुपए में। आप कहेंगे सर ये लिखा है आपने तो कि 8 रुपए में भोजन। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रति थाली 20 रुपए, उस 20 रुपए में से 12 रुपए का अनुदान तो सरकार द्वारा, 12 रुपए सरकार द्वारा अनुदान, यानी कि जो लाभार्थी है उसको तो कितने रुपए देने हैं? केवल 8 रुपए बस। जैसे सरकार ने किसी कंपनी को ठेका दे दिया कि भाई आपको ये इंदिरा रसोइयां चलानी है, इसके तहत प्रति थाली आपको 20 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 12 रुपए तो हम देंगे और 8 रुपए जो खाना खाने आएगा वो दे देगा। 12 और टोटल कितने हो गए? 20। ये स्थिति प्रारंभ की थी, लेकिन अब ये बदल गया है। अब आपके यानी कि 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से क्या हो गया? 1 जनवरी 2022 से जो प्रति थाली थी ना, प्रति थाली उसकी कीमत हो गई है कितनी? 25 रुपए। जब शुरू हुई तो 20 रुपए और अब कितनी हो गई है? 25 रुपए। लेकिन लाभार्थी को अभी भी कितने रुपए देने हैं? 8 रुपए केवल लाभार्थी को देने हैं, जबकि अब सरकार पहले 12 रुपए का अनुदान दे रही थी, अब कितने रुपए का देगी? 17 रुपए सरकार द्वारा। बस ये बात हुई है। तो 2 नए डाटा आए हैं हमारे सामने। योजना कौन सी है? इंदिरा रसोई योजना, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को है, केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है। कौन सा विभाग है? स्वायत्त शासन विभाग है। स्वायत्त शासन विभाग का मतलब होता है स्थानीय निकाय। जैसे ये योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है, तो स्थानीय निकाय कौन सा हो गया? नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। क्या है ये योजना? तो 8 रुपए में भोजन,
कितने रुपए में? मात्र 8 रुपए में भोजन, यानी कि जरूरतमंद जो लोग हैं उनको कम दर में भोजन कराना सरकार का उद्देश्य है और इसीलिए रेट भी फिक्स है 8 रुपए में। इसीलिए संकल्प भी क्या रखा गया? कोई भी भूखा ना सोए। इसीलिए सरकार वार्षिक खर्च कितना कर रही है? 100 करोड़। जब शुरुआत हुई तो प्रारंभ में कितनी रसोइयां खोली गई थी? 358। लेकिन अभी जो बजट आया 22 और 23, उसके तहत इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा जब ये इसकी शुरुआत हुई तो प्रति थाली 20 रुपए, जिसमें 8 रुपए लाभार्थी को और 12 रुपए सरकार द्वारा। लेकिन इसको भी 1 जनवरी 2022 से 20 की बजाय प्रति थाली कितनी हो गई है? 25, जिनमें से 17 रुपए सरकार और 8 रुपए क्या है? लाभार्थी। अब आप कहेंगे सर ये 8 रुपए 17 रुपए पूछता क्या है? आपको बताऊं, अभी जो लेब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें यही पूछा गया था, इंदिरा रसोई योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए देने पड़ते हैं? 8 रुपए। अच्छा, इस थाली में क्या है? क्योंकि संस्कृत विभाग का एग्जाम उसमें पूछ लिया गया था। इस थाली में क्या है? इस थाली के अंदर आपको मिलेंगे 100 ग्राम दाल। आप जल्दी गए तो दाल मिल जाएगी, वरना वो झोल तो है ही। तो 100 ग्राम दाल है। इसके अलावा 100 ग्राम है आपके सब्जी, 100 ग्राम क्या है आपकी सब्जी, और 250 ग्राम है आपके चपाती। अब चपाती तो संख्या में भी दे देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 250 ग्राम चपाती और साथ में अचार हुआ तो जरूरी नहीं है। ठीक है। अब जी जब इतनी सारी योजना लिखी तो आपके दिमाग में नहीं आया कि सर ऐसे भी पहले कोई योजना चला करती थी क्या? बिल्कुल चला करती थी। वसुंधरा राजे सरकार द्वारा, आप सब जानते होंगे, दिसंबर 2016 के अंदर योजना का नाम था अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत 5 रुपए में नाश्ता भी मिलता था और 8 रुपए में क्या मिला करता था? खाना। यहां पर नाश्ता वास्ता कुछ नहीं है, 8 रुपए के अंदर क्या है? भोजन। ठीक है, यह है आपकी योजना। एमसीक्यू वाली बुक मार्केट में 17 तारीख के आसपास आ जाएगी आपकी, 17-18 को। ठीक है, क्योंकि बीच में छुट्टियां आ गई ना, इसीलिए। अब देखिए, इसको वापस समझिए आराम से। ये केवल शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आ भी जाएगी तो फिर 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, अचार, आप अकॉर्डिंग ही हुई मामलो पूरी रसोई 50 गांव वाला की शाह चाली। अब देखिए आप इसको, कौन सी है? इंदिरा रसोई योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? रिपीट करिएगा साथ साथ में, 20 अगस्त 2020 को। कौन से क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में। कौन सा विभाग चला रहा है? तो स्वायत्त शासन विभाग। ये योजना क्या है? योजना ये है कि 8 रुपए में भोजन है, यानी कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कम दर में भोजन उपलब्ध करवाना। इसीलिए संकल्प भी क्या रखा गया है? कोई भी भूखा ना सोए। खर्च कितना कर रही है सरकार? 100 करोड़ रुपए वार्षिक। जब शुरुआत हुई तो प्रारंभ में कितनी रसोइयां थी? 358 रसोइयां। लेकिन बजट 2022 और 23 के तहत रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? याद रखिएगा, 358 की बजाय अब कितनी? 1000 कर दी गई है। और जब इस योजना की शुरुआत हुई तो प्रति थाली कितने रुपए थे? 20 रुपए, जिनमें से 12 रुपए सरकार द्वारा और 8 रुपए जो भोजन करने जाएगा उसके द्वारा। टोटल कितने हो गए? 20। लेकिन 1 जनवरी 2022 के तहत जो थाली 20 की थी वो कितनी हो गई? अब 25 को। लेकिन लाभार्थी के जेब पर कोई भार नहीं है, क्योंकि 17 रुपए सरकार दे रही है और 8 रुपए कौन दे रहा है? लाभार्थी। और इस प्रति थाली में 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है, 250 ग्राम चपाती और अचार है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन हो जाएंगे, 5000 प्लस हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, रोजाना चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार थम्स अप कीजिए। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक बार देखिए वापस हमने कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी और आगे हमारी कौन कौन सी योजनाएं पढ़नी बाकी है। आप में से जो नए जुड़े हैं उनको बता दूं मैं कि हम जो आज योजना पढ़ रहे हैं वो केवल इंदिरा नाम से संबंधित योजना है ना, वो सारी पढ़ रहे हैं, ताकि आपके पास में मैटर भी अच्छे से लिख पाए आप और याद भी जब करें तो आपको आइडिया रहे। सबसे पहले हमने पढ़ी थी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। बार बार रिपीट करेंगे हम तभी याद होगी। कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसका संबंध है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन से। फिर हमने पढ़ी इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मतलब सरकार द्वारा यदि कोई युवा बेरोजगार शहरी क्षेत्र वाला है और यदि वो स्वयं का रोजगार करना चाहता है तो सरकार 50,000 रुपए का लोन दे रही है, बिना ब्याज और बिना गारंटी के। फिर हमने पढ़ी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना।
इस योजना के तहत दूसरी संतान होने पर सरकार द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी और वो भी 6,000 रुपए 5 किस्तों में। ठीक है। फिर हमने पढ़ी इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना के तहत जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कम दर में भोजन यानी कि मात्र 8 रुपए में उनको भोजन करवाना। ये 4 योजनाएं हमने पढ़ ली है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके 5वीं योजना। नाम है आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये बड़ी शानदार है, इसको आराम से पढ़िए क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इस योजना को हम 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे। आराम से देखिएगा क्या है 2 टुकड़ों की बात, वो देखिए। चलें आगे। ये तो हो गई आपके आईएम शक्ति, ये हो गई शहरी क्रेडिट, ये हो गई मातृत्व पोषण, ये हो गई इंदिरा रसोई। और अब जो अगली योजना है वो है हमारे, हेडिंग डालिए आप, देखिए। चलो हम ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे 2 योजनाएं आप एक साथ में पढ़ रहे हैं। कौन सी? देखिए, रोजगार गारंटी योजना। मतलब अब हम ऐसी योजना पढ़ने जा रहे हैं जो गारंटी देती है रोजगार की। जो क्या देती है? गारंटी देती है रोजगार की। कौन कौन सी? देखिए, रोजगार गारंटी योजना, इसमें एक तो है योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक तो है ग्रामीण क्षेत्रों में, और एक इसी प्रकार की जो गारंटी देती है रोजगार की वो है आपके शहरी क्षेत्रों में। एक है ग्रामीण क्षेत्र में, एक है आपके कौन सी? शहरी क्षेत्र में। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में है उस योजना का नाम, तो उस योजना का नाम वर्तमान के अंदर तो क्या है? वर्तमान के अंदर तो नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो योजना है उसका नाम तो क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मतलब आप समझ गए हैं ये योजना है आपकी मनरेगा। कौन सी है? मनरेगा। पहले नरेगा और उसी का नाम बदलकर क्या किया गया था? मनरेगा। पहले इस योजना का नाम हुआ करता था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, लेकिन अब नरेगा की बजाय क्या हो गया है? ये मनरेगा। ठीक है। एक तो ये है आपके, याद रखिएगा कौन से क्षेत्रों में? ये योजना है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी की तर्ज पर, याद रखिएगा, इसी की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? वो है आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ऐसे भी पूछ लेगा, योजना का नाम देकर पूछ लेगा कि कौन से क्षेत्र में है। तो ग्रामीण में तो है आपके महात्मा गांधी जी और शहरी क्षेत्रों में है इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। और दोनों ही ऐसी योजना है जो गारंटी देती है रोजगार की, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए अगली और विशेष बात देखिए, हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत साथियों, इस योजना की जो शुरुआत है वो तो हुई थी आपके 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा अनंतपुर से। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में। क्योंकि ये जो योजना है ये संपूर्ण भारत में है, संपूर्ण भारत में, जबकि ये योजना केवल और केवल राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है राजस्थान जहां पर शहरी क्षेत्रों में कोई ऐसी योजना चल रही है जो रोजगार की गारंटी दे रही है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से पूरे संपूर्ण भारत के लिए अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हुई थी। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि राजस्थान में कहां?
तो याद रखिएगा राजस्थान में इस योजना की शुरुआत जिस जिले से हुई थी वो जिला है आपका कौन सा? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। प्रारंभ के अंदर केवल 6 जिलों में शुरू हुई थी, लेकिन फिर तो संपूर्ण भारत के लिए कर ही दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस योजना के तहत क्या है? देखो, इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार, ये आप सब जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा बजट, कौन सा? बजट। बजट 2022 और 23 के तहत अब 100 दिन का रोजगार तो कौन दे रही? केंद्र सरकार खर्च करेगी, जबकि इसमें 25 दिन का जो खर्च है वो राज्य सरकार करेगी। मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा है, अब उसमें 100 दिन का रोजगार ना होकर कितने दिन का हो गया है? 125 दिन का, याद रखिएगा। 100 दिन का तो पैसा केंद्र सरकार देगी और बाकी जो 25 है उसका खर्चा कौन देगी? राज्य सरकार। यह घोषणा बजट 2022 और 23 के तहत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पूछ लेगा कि वर्तमान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जो गारंटी योजना है वो किसकी तर्ज पर है, तो याद रखिएगा वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे आप पढ़ते हैं मनरेगा। ये आप शुरू से पढ़ते आए हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी दी और इसके अंदर केवल नए डाटा आपको बताए हैं। नए डाटा कौन से हैं? नए डाटा आपके सामने ये है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो इसके बारे में आप शुरू से जानते हैं। बस इसी की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में कौन सी योजना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अब इसकी घोषणा देखिएगा, इसकी घोषणा की है सरकार ने, अभी तो की थी हाल ही बजट में ही, तो बजट 2022 और 23। ठीक है, इसके अंदर जैसे मनरेगा के अंदर नहीं है जॉब कार्ड वगैरह, बस वैसा ही प्रोसेसिंग काम चल रहा है। किसके अंदर? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बजट की घोषणा थी और सरकार ने कहा कि अब जॉब वॉब कार्ड वार्ड बना लो ताकि आपको रोजगार दिया जाए। ये योजना क्या है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, ये योजना क्या है? योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में, याद रखिएगा, कौन से क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले, शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवार को 100 दिन का रोजगार, याद रखिएगा। कितने? 100 दिन का रोजगार। उधर मनरेगा में अब पहले 100 था, अब 125 हो गया है, और इधर कितने? 100 दिन का रोजगार होगा, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जो गारंटी योजना है, जो घोषणा बजट 2022 और 23 की है, ये योजना क्या है? तो शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवार को 100 दिन का क्या दिया जाएगा? रोजगार। इसीलिए सरकार कितनी राशि खर्च करेगी? सरकार जो राशि खर्च करेगी वो है आपके, याद रखिएगा, प्रति वर्ष कितने? 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। इसके अंदर शामिल कौन हो सकता है? तो शामिल तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि केवल शहरी क्षेत्र। देखिए, शहरी क्षेत्रों में निवास करने, हाँ, उनकी आयु तो 18 से 60, 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन वो राजस्थान का नागरिक और कहां का रहने वाला हो? शहरी क्षेत्र का निवासी हो। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा है, याद रखिएगा। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, जबकि ये जो मनरेगा है ये केंद्र सरकार की है, लेकिन सरकार ने अभी बजट 2022 और 23 के तहत कहा था 100 दिन का जो रोजगार वो तो केंद्र सरकार खर्च करेगी, इसमें 25 दिन का जो खर्च होगा वो राज्य सरकार देगी, 700 करोड़ रुपए। इसीलिए अब मनरेगा में कितने दिन हो गए हैं? 125, जबकि शहरी क्षेत्रों के अंदर कितने दिन? 100 दिन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दिहाड़ी, अच्छा दिहाड़ी देखो, मनरेगा के अंदर तो 220 रुपए मिलती है
और ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ना, इसके तहत 259 रुपए मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर ज्यादा क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो ज्यादा उस हिसाब से मिले। इसके तहत तो 220 रुपए मिल रहे हैं फिलहाल, और इसके तहत 259 रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये है आपके रोजगार गारंटी योजना, मतलब ऐसी योजना हमने पढ़ी जो रोजगार देने की क्या देती है, गारंटी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो है मनरेगा, और इसी की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में क्या खोली जा रही है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्लियर है, एक बार देखिए। हाँ देखिए, हम पढ़ रहे हैं आज ऐसी योजनाएं जो केवल किस नाम से संचालित है, इंदिरा के नाम से। इसीलिए देखिए, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, आखिरी में फिर रिपीट करूंगा एक ही बार में 10 मिनट में सारी योजनाएं। इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। मतलब शहरी क्षेत्रों के अंदर जो निवास करने वाले हैं उनको कितने दिन का, 100 दिन का रोजगार देगी सरकार। अब हमारे सामने, हाँ, अब हमारे सामने आज की हमारी अंतिम योजना जो इंदिरा के नाम से है, वो है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इस योजना के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये योजना। देखिएगा, कौन सी, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। नाम से पता चल रहा है ये महिलाओं के लिए होगी स्पेशल। देखिएगा, देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो योजनाएं हम पढ़ रहे हैं, 3 फायदे हैं। एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, दूसरी ये व्यवहारिक जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने किसी भी रिश्तेदार सगे संबंधियों को बताकर इस योजना का उनको लाभार्थी बना सकते हैं। आप तो फिलहाल तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बुक आ रही है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आपके 17 तारीख तक लगभग सभी जगह अवेलेबल हो जाएगी। आप थोड़ा पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता ही दूं, ये रही है आपकी, ठीक है। ये राजस्थान, जिसके अंदर आपके भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था सारे सारे आरपीसी और आरएसएसबी द्वारा आज तक जो एग्जाम करवाए गए हैं कंडक्ट, उनके अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं वो सारे सारे इस बुक के अंदर मिलेंगे। वो भी पूरी वाक्य सहित और पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन किए गए हैं। जैसे आप यहाँ कोचिंग से पढ़ के गए या और भी अदर, जैसे आपने सेल्फ पढ़ा कि हाँ आपने राजस्थान एक परिचय पढ़ लिया, अब आप चाहते हैं कि वो प्रश्न सोल्व करें जो विगत एग्जामों के अंदर आ रखे हैं, तो उसके अंदर भी बिल्कुल सीक्वेंस में करे हुए हैं। जैसे राजस्थान के नामकरण से कौन कौन से क्वेश्चन आए, उसके बाद में स्थिति से कौन कौन से क्वेश्चन आए, उसके बाद में सीमा से कौन कौन से क्वेश्चन आए, उन सब के बारे में कर रखा है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम एक योजना के बारे में पढ़ते हैं, फिर आखिरी में और बातें करेंगे। कौन सी है अंतिम अगली योजना, वो है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, नाम लिखिए, नाम लिख लीजिए भाई फटाफट योजना का। कौन सी योजना है, योजना है इंदिरा, और आपको भी जिस योजना के बारे में पता हो थोड़ा कमेंट करके बता दिया करो कि इसकी शुरुआत इस दिन हुई, ठीक है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, और आखिरी में 10 मिनट में एक बार सारी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि ये केवल महिलाओं से संबंधित हो सकती है। देखिएगा इसकी क्या क्या खास बातें हैं। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, सबसे पहली बात, इस योजना की शुरुआत, जहां से आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 को एक योजना शुरू की गई, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। अच्छा, इसका संचालन, तो इसका संचालन राजस्थान सरकार कौन करेगी, राजस्थान सरकार, याद रखिए, राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है। अगली और महत्वपूर्ण बात कि ये जो योजना है, ये योजना क्या है। देखिए, ये योजना क्या है, इस योजना के तहत महिलाओं को, यानी कि महिला सशक्तिकरण, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिला सशक्तिकरण वे आत्मनिर्भर,
बनाने के लिए। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को, जिसका संचालन स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। ये योजना क्या है? इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण व आत्मनिर्भर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा एक योजना संचालित है, जिसका नाम है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। क्या है इस योजना के बारे में, आइए पूरी चर्चा करते हैं। क्योंकि इस योजना के अंदर 5 योजना है, ऊपर से डायरेक्ट नहीं है, इसके अंदर है, वो देखिएगा। अब है आपके, ये योजना कितनी अवधि के लिए है? तो याद रखिएगा, ये अवधि है आपके 5 वर्ष। मतलब आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना एक किस प्रकार की योजना है? त्रिवर्षीय, पंचवर्षीय, सप्तवर्षीय, इस प्रकार। तो याद रखिएगा कौन सी है? पंचवर्षीय। मतलब ये 5 वर्षों के लिए होगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए। इसके तहत राशि तो सरकार ने डिसाइड किया है प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए। तो सिंपल सी बात है कि ये योजना 5 वर्षों तक चलेगी, तो 5 वर्षों में टोटल कितना खर्च होगा? आप कहेंगे 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए सरकार क्या खर्च करेगी, याद रखिएगा। ठीक है, प्रति वर्ष कितने हैं? 200 करोड़, और ये योजना 5 वर्ष के लिए होगी, तो टोटल कितने हो गए आपके? 1000 करोड़, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, 1000 करोड़ रुपए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये है। अब इसकी लाभार्थी कौन है वो सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाभार्थी। तो इसके तहत जो लाभार्थी हैं वो है आपके, एक तो महिला स्वयं सहायता समूह। आप नहीं जानते, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जैसे किसी मोहल्ले की कुछ महिलाएं हैं, वो मिलकर एक कौन सा समूह चला रही है? महिला स्वयं सहायता समूह, वो होगी इस योजना की लाभार्थी। और इसके अलावा राज्य की महिलाएं, जो राजस्थान की है ना, वो महिलाएं भी इस योजना से क्या हो सकती है? लाभार्थी। क्या क्या है इस योजना के अंदर, वो सारी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, जिसकी शुरुआत है आपके 18 दिसंबर 2019, संचालन स्वयं कर रही है राजस्थान सरकार। ये योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य एक ही है, ये योजना एक ही है कि महिला को करना है सशक्तिकरण और महिला को बनाना है आत्मनिर्भर। इसीलिए सरकार ने इस योजना की अवधि कितनी रख ली है? 5 वर्ष तक। और सरकार खर्च भी कितना कर रही है? प्रति वर्ष 200 करोड़, यानी कि इस पूरी योजना में सरकार खर्च करेगी 1000 करोड़ रुपए। कितना करेगी? 1000 करोड़ रुपए। लाभार्थी कौन है? तो एक तो है महिला स्वयं सहायता समूह, जो आप जानते हैं, बीसी भरिया करें, वही जाइए। उसके अलावा राज्य की अन्य महिलाएं भी। अब इस योजना में 5 योजना है। इस योजना में कितनी योजना है? 5 योजना, याद रखिएगा। कौन कौन सी 5 योजना है वो देखिएगा। इस योजना में 5 योजना है। आपको पूछ लेगा कि शक्ति, जैसे पूरे नाम लिख देता हूं वापस, इंदिरा गांधी शक्ति निधि योजना। इस इंदिरा गांधी शक्ति निधि योजना में कुल कितनी योजनाएं हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 5 योजनाएं हैं। क्या क्या है वो देखिए, इसमें 5 योजनाएं चलेगी। कौन सी योजना होगी 5? देखिएगा। नंबर फर्स्ट, नंबर ए करके लिख रहा हूं, समझ तो गए ना आप? कोई दिक्कत नहीं है ना? हम पढ़ रहे हैं इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, जिसकी शुरुआत, जिसका संचालन क्या है, कितनी अवधि है, कितनी राशि और लाभार्थी कौन है। अब इसके अंदर 5 प्रकार की योजना है। कौन कौन सी? देखिए, एक तो है आपके इंदिरा महिला शक्ति, भाई ये तो है ही, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना।
इसी योजना के अंडर में एक और योजना है जिसका नाम क्या है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत सरकार 1 करोड़ रुपए का क्या दे रही है, ऋण, 1 करोड़ रुपए का ऋण। यदि कोई ऐसी महिला जो स्वयं का उद्योग करना चाहती है तो सरकार द्वारा इसी योजना के तहत कितने रुपए का ऋण, 1 करोड़ रुपए का ऋण। इसके अंदर चलने वाली दूसरी योजना कौन सी है वो देखिए, वो है आपके, अब ये तो है ही भाई, इंदिरा महिला, ये तो सब कॉमन 5 में चलेगी चलेगी, शक्ति प्रशिक्षण वे, याद रखिएगा, कुशल संवर्धन योजना, कुशल संवर्धन योजना। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत सरकार द्वारा, याद रखिएगा, 75 यानी कि 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण करवाया जाएगा। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण, यह है दूसरी। महिलाओं का सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा 75 यानी कि 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ये केवल महिलाओं के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी, इसी योजना के अंदर नंबर तीसरी कौन सी योजना चलती है तो वो देखिए, वो है आपके इंदिरा महिला शक्ति, सब में ये तो चल ही रहा है। इस बार है आपके लेखा प्रशिक्षण योजना, लेखा प्रशिक्षण योजना क्या है ये, और इस योजना में क्या होगा, इंदिरा महिला शक्ति लेखा जो प्रशिक्षण योजना है, इसके तहत 5,000 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दे रही है सरकार यदि कोई महिला उद्योग करना चाहती है। इसके तहत 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए जाते हैं सरकार द्वारा यदि कोई महिला करना चाहती है। अब यह है इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण, मतलब इसके तहत 5,000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण देगी, वो भी निःशुल्क है, ये भी क्या है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई नहीं। और नंबर 4 इसी के अंदर है आपके इंदिरा महिला शक्ति, वापस समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है मैंने एक ही ऐसी योजना बताई जिसमें अंदर में 5 योजनाएं हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। शक्ति, इस बार जो योजना है वो महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है, याद रखिए, शिक्षा सेतु योजना। कौन सी योजना है देखिए, इस बार है आपके इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, मतलब ऐसी महिलाएं या बालिकाएं जो स्कूल ड्रॉप आउट हो गई है, मतलब जिन्होंने किसी कारणवश आर्थिक तंगी की वजह से यदि स्कूल छोड़ दी है, तो उन महिलाओं के लिए, यानी शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट, शिक्षा से वंचित कितनी महिलाओं को इसके तहत शिक्षा दी जाएगी, 50,000, याद रखिएगा, शिक्षा से वंचित 50,000 बालिकाओं वे महिलाओं को शिक्षा, ठीक है। ऐसी कोई महिला या बालिका जिसने अपनी आर्थिक तंगी की वजह से यदि स्कूल ड्रॉप आउट की या वो शिक्षा से वंचित रह गई है, तो 50,000 बालिकाओं व महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी। इंदिरा गांधी शक्ति निधि योजना में जो योजना है, कौन सी, इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना। एक इसी के अंदर एक और योजना, इसके अंदर टोटल 5 योजना है, 4 हो गई, 5वीं आपके सामने ये है, कौन सी देखिए, नंबर ई, वो है आपके इंदिरा महिला शक्ति कौशल, इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना।
सामर्थ्य योजना। इसमें क्या होगा, इसके अंदर 10,000 महिलाओं को, याद रखिएगा कितनी, 10,000 महिलाओं का, 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण करवाया जाएगा। अब इस योजना को आप वापस समझिए, एक ही बार में वापस समझिएगा, ठीक है, इसलिए आपके क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से समझिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखिए इसको समझिए वापस। हम पढ़ रहे हैं इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। संचालन किसके द्वारा, तो राजस्थान सरकार द्वारा। क्या है ये योजना, इस योजना के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। कैसे बनाएंगे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये योजना कौन सी है, ये एक पंचवर्षीय योजना है, याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए है। प्रति वर्ष सरकार 200 करोड़ रुपए, यानी कि इस पूरी योजना 5 साल के लिए सरकार टोटल खर्च कितना करेगी, 1000 करोड़। अच्छा, इस योजना के लाभार्थी कौन हो सकती है, वे महिलाएं जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो या फिर अन्य महिलाएं। अब इस योजना के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाएगा, इसीलिए इस योजना के अंडर में 5 योजना चलती है अलग अलग। कौन सी 5 अलग अलग है वो देखिए, हाँ देखिएगा। एक तो इसके अंदर जो योजना है वो है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। यदि कोई महिला अपना उद्योग लगाना चाहती है तो सरकार 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देती है। दूसरी इसी के अंदर है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना, मतलब इसके तहत 75,000 महिलाओं को निःशुल्क सरकार द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण करवाया जाएगा। तीसरा, इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, मतलब 5,000 महिलाओं को लेखांकन प्रशिक्षण दिया जाएगा। नंबर 4, इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु योजना का मतलब है ऐसी बालिकाएं, ऐसी महिलाएं जो अपनी आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हुई या फिर उन्होंने शिक्षा से वंचित रही, तो सरकार 50,000 ऐसी बालिकाओं और महिलाओं को क्या देगी, शिक्षा। और एक और इसी के तहत इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, यानी कि महिलाओं को सामर्थ्य बनाने के लिए 10,000 महिलाओं को सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपको ऐसे उठाकर पूछ लेगा कि निम्न में से वह योजना जो इंदिरा गांधी शक्ति निधि योजना में शामिल नहीं है, पहला ऑप्शन दे देगा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, यहां से याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर हम संपूर्ण चर्चा करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक रहा, क्या रहा, 10 मिनट में पूरा। देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रमुख योजना। हमने कहा प्रमुख योजना में क्या पूछेगा, तो कोई भी योजना हो उसकी घोषणा, उसकी शुरुआत, कौन सा विभाग क्या है या वो किससे संबंधित है, उस योजना का उद्देश्य क्या है, कितनी धनराशि खर्च करेगी, और फिर उसकी विशेषता मतलब कौन शामिल हो सकता है, कौन शामिल नहीं हो सकता है, और अन्य क्या बातें हैं उसकी। देखिए हाँ, सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन था वो था इंदिरा नाम से संबंधित योजनाएं। मतलब हमारे राजस्थान में ऐसी ऐसी योजनाएं जो केवल किस नाम से शुरू हो, इंदिरा। वैसे पढ़ाने में अलग भी पढ़ा देते, लेकिन हमने सोचा कि एक साथ में लिखा दें, और वैसे अक्सर आपकी मांग भी रहती है, इसीलिए तो इंदिरा नाम से संबंधित। देखिए सबसे पहले हमने इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना पढ़ी, जिसके तहत महिलाएं और जो बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाता है। फिर हमने पढ़ी इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, यानी शहरी क्षेत्रों के जो युवा और बेरोजगार यदि स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है। फिर हमने पढ़ी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसके तहत यदि दूसरी संतान होती है तो सरकार द्वारा दूसरी संतान होने पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, वो भी 5 किस्तों में। ठीक है। फिर हमने पढ़ी इंदिरा रसोई योजना, मतलब शहरी क्षेत्रों के अंदर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कम दर में भोजन उपलब्ध करवाना, मतलब 8 रुपए में भोजन। कौन सी योजना है, इंदिरा रसोई योजना। फिर है आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मतलब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य राजस्थान बना
जिसने शहरी क्षेत्रों में एक ऐसी योजना शुरू की जो गारंटी देती है रोजगार की। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये नरेगा की तर्ज पर है। नरेगा मतलब जिसे वर्तमान में बोलते हैं ना मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, उसी की तर्ज पर अब शहरों में भी जॉब कार्ड वगैरह बनेंगे और कार्य होंगे। अच्छा, इसके अलावा इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, इसके तहत महिला का सशक्तिकरण और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने इनके अंदर भी 5 प्रकार की योजनाएं डाली। तो ये थी आज हमारी इंदिरा नाम से संबंधित योजनाएं। कल हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आपके स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं। देखिए, योजना पढ़ने का तरीका ऐसे ही रखना है। अब आप स्वयं जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में योजना से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो हमें हमारी लड़ाई एक एक क्वेश्चनों से है। इसलिए यहां से तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे और हम तो थोड़े और अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि कुछ क्वेश्चन और हम कवर कर सकें, ठीक है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन भी तो छोड़ना है ना, आपको भी जो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और आज आपके लिए योजना से जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा है वो देखिए। ये लीजिए, आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो आज का कौन सा है, आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे। एक योजना है जिसका नाम है सुपोषित मां अभियान। सुपोषित मां अभियान 3 बताने हैं, वरना कल इसका उत्तर हम बताएंगे, आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी शुरुआत कहां से और किसके द्वारा, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये भी, सुपोषित मां अभियान, ये आज है आपके लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बुक, ये इस बुक के बारे में तो आपको बता ही दिया भाई। देखिए, ये आपके 17 या 18 तारीख को पूरे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, मतलब आपकी जो मांग थी ना कि सर हमें कोई ऐसी बुक तैयार करके दीजिए जिसके अंदर आज तक आरपीसी और आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं और जिनके अंदर राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको चैप्टर वाइज और पूरी वाक्य सहित हमें बताइए, और चैप्टर वाइज किए गए हैं पूरे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी भी आप चिंता, ये रहा आज का आपके लिए क्वेश्चन। मिलेंगे कल। आज थी हमारी इंदिरा नाम से संबंधित योजनाएं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल हमारा जो सेशन रहेगा पार्ट 2 स्वास्थ्य से संबंधित, अब उसमें चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य हो, चाहे घर घर औषधि हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।